धोखा धोखा धोखा। हाँ जी, ये वीडियो आपको धोखा होने से बचाएगा। इस वीडियो के अंत तक जरूर बचे रहना, पूरी प्रक्रिया आपको समझाएगी और आपको क्या सावधानी बरतनी है, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। बहुत मन करता है कि एक नया मोबाइल लिया जाए, एक नया कैमरा लिया जाए या कोई भी ऐसा नया गैजेट लिया जाए, लेकिन बजट अलाउ नहीं करता। तो हम क्या सोचते हैं कि मन तो करता है, बजट नहीं है, तो हम सेकंड हैंड पे जाते हैं। और सेकंड हैंड में आजकल बहुत सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। OLX है, फ्लिकर है, उसके अलावा फेसबुक और यूट्यूब, या फेसबुक जो है बहुत प्रोमिनेंट आजकल जो है, बहुत सारे सेकंड हैंड आइटम के सेल के लिए बहुत चल रहा है। इसी क्रम में मैं एक कैमरा देख रहा था, और कैमरा जब मैं देख रहा था तो फेसबुक में गया, मुझे बहुत वैरायटी के कैमरे दिखाई दिए। उनका तुरंत मैंने ऑनलाइन प्राइस चेक किया, तो एक कैमरा हमने निकॉन का पसंद किया, D5600 D5600। अब जब ये पसंद किया, उसके प्राइस हमने देखे, उसमें 16,500 प्राइस थे, जिसमें सेलर है जो उसने ऑफर किए थे। हमने तुरंत गूगल करके देखा तो उसके प्राइस 50,000। हमें लगा ये बहुत अच्छी डील मिल गई, और इसी डील के आगे हम बढ़ते गए। तुरंत हमने उसके सारे फोटो देखे, तुरंत व्हाट्सएप नंबर था, व्हाट्सएप नंबर पर रिक्वेस्ट डाली, और तुरंत ही 3-4 सेकंड में वहां से जवाब आ गया। वो दोबारा से फोटो सारे आ गए। हमने कहा आप कॉल करिए, वहां से कॉल भी आ गया। कॉल में ये बात चली तो कोई लेडी बोल रही थी, हमने पता किया। और सबसे मजे की बात है कि ये जो लिस्टिंग होती है, ये लिस्टिंग आपके शहर के नाम से होगी, तो आपको लगता है कि आपके शहर में ही मिल रहा है। जब आप उससे बात करते हैं तब आपको पता लगता है नहीं, ये तो कहीं और है। इस तरह के फ्रॉड का एक एग्जाम्पल तो हमने आपको दे दिया। अब चलते हैं दूसरे उदाहरण की ओर। दूसरे उदाहरण में भी बिल्कुल उसी तरह फेसबुक पर ऐड था। हमने एक कैमरा देखा और उसमें प्राइस लिखे हुए थे 25,000, मार्केट में देखा 53,000 का। निकॉन का D5600 कोई कैमरा था, वो देखा था हमने, और उसकी रेटिंग वगैरह सब कुछ देखने के बाद हमने उस सेलर से बात करनी चाहिए। तो उन्होंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया, उसमें हमने उनसे कुछ पूछा, उन्होंने हमें उसकी जो है फ़ोटोज़ दे दी। हमने उनसे बात करी, बात करने पर हमने उनसे पूछा कि आप देहरादून में कहाँ से हैं। उन्होंने बताया कि हम क्लेमेंट टाउन से हैं। हमने कहा हमें एड्रेस दे दीजिए, हम देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं सर, आप अपना ऑफिस का दे दीजिए, हम खुद आएंगे। वो हमारे ऑफिस पर आए। उन्होंने हेलमेट नहीं उतारा, उन्होंने मास्क लगाए रखा, केवल आंखें दिख रही थी। हमने उस पर गौर नहीं किया बिल्कुल। उसके बाद हमने जब जांच करनी शुरू करी तो पहले ही, क्योंकि कैमरा लगभग 20 सालों से मैं महसूस करता हूं कि ओरिजिनल और डुप्लीकेट में क्या फ़र्क है, तो देखा कि उसका लेंस डुप्लीकेट था। उन्होंने बताया 1.5 साल पुराना कैमरा है, वो लगभग 5-6 साल पुराना कैमरा था। कई जगह से इस तरह घिसा हुआ था जैसे कोई बहुत ज़्यादा यूज करता हो, और बार बार हमको ये शक हो रहा था ये कैमरा बहुत ही पुराना है। हमने उनसे उन्होंने बोला हमें अमेरिका से गिफ्ट मिला है। हमने उनसे पूछा कि क्या इसकी कोई रसीद है आपके पास। उन्होंने कहा जी हाँ जी बिल्कुल है। उन्होंने एक छोटा सा एक बिल हमको दिखाया, बिल्कुल ऐसा बिल जैसे हमारे वहाँ इंडिया में किसी भी स्टेशनरी शॉप पे या किसी भी दुकान पे चले जाओ तो एक सिंपल सा बिल दे देते हैं। वो उसमें एक फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। उस फ़ोन नंबर को मैंने उसी समय गूगल में सर्च किया, वो आया कहीं और का नंबर। अब बात आई, उसमें लिखा हुआ था $600 और नीचे लिखा हुआ था टैक्स @10% 60। हमने तुरंत गूगल में ये देखा कि न्यूयॉर्क में टैक्स स्लैब क्या है, तो वहाँ पर हमें कोई 10% का कोई भी टैक्स स्लैब दिखाई नहीं दिया। तो उन्होंने पूरा कन्विंस करने की कोशिश करी कि ये ओरिजिनल है, हमने ख़रीदा हुआ है और ऐसा है वैसा सब कुछ। हमने उसकी फ़ोटो वगैरह ली, सब कुछ करा, तो कई सारी उसमें कमियां निकली। तो इस तरह से क्या हुआ, इस वाले मामले में कैमरा तो आपको मिल रहा था, लेकिन वो पता नहीं कहाँ का कैमरा था, ओरिजिनली उन्होंने ख़रीदा था या नहीं ख़रीदा था, और इसके साथ साथ वो कितना डिफेक्टिव था कुछ गारंटी नहीं थी। जो 50,000 का कैमरा आपको 25,000 में मिल रहा था, अगर आप ले लेते तो निश्चित रूप से नुकसान में रहते।
तो इस तरह से देखिए ये दूसरा फ्रॉड हुआ। और उसके साथ उस बात जो हुई है उसमें जो निष्कर्ष निकला उसके बारे में ये वीडियो है, और ये है आपको आगाह करने के लिए कि आप कोई भी चीज फेसबुक या ऑनलाइन माध्यम से लेने जा रहे हैं तो जब तक उस चीज को खुद फिजिकली ना देख लें, उस एड्रेस पे जहां से आप ले रहे हैं उसका पक्का बिल जो भी है उससे लें, सेकंड बायर से कभी भी ना लें, आप हमेशा फर्स्ट ओनर से चीजें खरीदें और उसकी फंक्शनिंग पूरी चेक कर लें। एक गारंटी के नाम पर कुछ कागज जरूर लिखवा लें उससे सिंपल लैंग्वेज में कि ये बेच रहा हूं, इसमें कुछ ऐसा हुआ, खराब हुआ, ये हुआ। तो बहुत सारी चोरी की चीजें हैं, बहुत सारे इसके अलावा अन्य तरीके हैं, जैसे उन्होंने बोला कि आप 2000 रुपए अभी दे दीजिए, हम आपके घर में वहां भेज देंगे कैश ऑन डिलीवरी में, तब आप पैसे दे दीजिएगा। आप बताइए कोई भी व्यक्ति क्यों 2000 रुपए दे बिना चीज को देखे हुए। उन्होंने बताया जी हम आपके ही गांव के, आपके ही शहर के रहने वाले हैं, उन्होंने एड्रेस भी बता दिया और वार्तालाप शुरू हुई। जब वार्तालाप शुरू हुई तो उस जो महिला की आवाज थी उसने बोला हम आर्मी में जॉब करते हैं। ठीक है, मैंने उस आर्मी के जॉब के बाद पूछा कि आप आर्मी में कहां है, उन्होंने बोला दिल्ली है। मैंने पूछा किस पद पर है, उन्होंने बोला हवलदार है। क्योंकि मेरी जानकारी इतनी है कि कौन से डेजिग्नेशन कौन से डिपार्टमेंट में होते हैं, तो मैंने अगला सवाल पूछा आपकी कोर कौन सी है, तो उन्होंने बोला कोर क्या होती है आर्मी में। मैं समझ गया कि ये कुछ गड़बड़ जाला है और उसके बाद वहां से फोन कट हो गया। तो ये वीडियो आपकी सावधानी के लिए बनाया है कि आप अपना पैसा किसी को भी 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 बिल्कुल ना दें। कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन देते हैं वो भी ना ले। पता लगा आपके पास आया, आपने पैसे दे दिए, वो कैमरा खराब निकला है, कुछ निकला है, क्योंकि पैसे लेने वाला बिना पैकेट खोले ही आपसे पैसे लेता है और पैसे लेके वो चला जाएगा। तो इस तरह का काम कुछ ना करें, और इस तरह की कोई भी जो धोखाधड़ी हो रही है पुराना या नया कोई भी सामान बेचने की, उससे बचें। कोई भी सामान लेना है ऑथेंटिक शॉप से लें या किसी ऐसे जानकार या जिसको आप जानते हैं या उसका पता आपको मालूम है, पूरी जानकारी के साथ 2-4 लोगों से सलाह लेकर ही कोई सेकंड हैंड चीज या ऑनलाइन पे जो लोग ऑफर करते हैं उससे आप परचेजिंग करें। थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और ऐसे ही अन्य वीडियो भी मैं आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।